स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की या प्रेजेंट इन सिंपल टेंस की। उसके रूल्स हैं कुछ, उन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा जब हम कुछ बोलें। क्या हम फर्स्ट पर्सन को कंसीडर कर रहे हैं, सेकंड पर्सन को कंसीडर कर रहे हैं, या थर्ड पर्सन को कंसीडर कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर को कर रहे हैं या थर्ड पर्सन प्लूरल को कर रहे हैं। ये चीज़ें दिमाग में बैठाकर हमने सेंटेंस जो है बोलना है। तो अब फर्स्ट पर्सन जैसे आई हो गया, फर्स्ट पर्सन है। इसी तरीके से यू सेकंड पर्सन, एंड दे दैट इज थर्ड पर्सन प्लूरल, ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर। लेकिन इनके लिए रूल्स अलग हैं। तो केस फर्स्ट में हमने रूल आपको बताया कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। केस सेकंड में ये है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाएगा तो फिर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस हम एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे। ई एस वहीं लगेगा जहां पर लास्ट में ओ होगा किसी फॉर्म के साथ। जैसे गो है तो गोज लगेगा, डू है तो डज लगेगा। लेकिन दोनों का इस्तेमाल हो सकता है वर्ब की फॉर्म की कंडीशन के मुताबिक कि ई एस कहाँ लगेगा, एस कहाँ लगेगा। तो इसी तरीके से तीसरा रूल हमें देखना है कि हम नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो क्या लगाना है। नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो फर्स्ट पर्सन के साथ या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे डू नॉट, दे डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, आई डू नॉट। लेकिन जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे तो वहां लगेगा ही डजंट, ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट। तो ये देखो वहां डज लगेगा। लेकिन जब डज लगा है, ये ई एस जो हमने डू के साथ लगा दिया, तो यहां हमें डू जो है वो मेन फॉर्म आ गई। तो अब वो जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जो है वहां पर अब एस या ई एस के बगैर ही रहेगा सेंटेंस में। तो जब डू के साथ हमने एस या ई एस का इस्तेमाल किया जुमले का जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त या नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त, तो अब जो है एस या ई एस का इस्तेमाल जो है वो डू के साथ ही लगेगा। तो इसी तरीके से मैं कह रहा था कि कुछ रूल्स हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये केस फर्स्ट में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो केस थर्ड है थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे ही शी इट के साथ क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस का इस्तेमाल और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। जब गो के साथ ई एस लग जाएगा तो गोज बन जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि केस थर्ड में जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है जब हम बनाएंगे, सवालिया जुमले जब हम बनाएंगे, तो उसमें डू लगेगा फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, या फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ जैसे वी। तो इसी तरीके से डज कहाँ लगेगा, ही शी इट के साथ जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सवालिया जुमला जब हम बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एग्जांपल आपको दी कि आई, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हमने एक एग्जांपल लिए यहाँ पर आई गो टू स्कूल। अगर हम यहाँ पर अब ये थर्ड पर्सन प्लूरल भी कर लेंगे, दे करेंगे, तो दे गो टू स्कूल ही आएगा, नो चेंजिंग, दे गो टू स्कूल। फिर दे डू नॉट गो टू स्कूल, डू दे गो टू स्कूल, डू दे नॉट गो टू स्कूल। यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, देन सेकंड पर्सन प्लूरल और सिंगुलर, इनके साथ रूल जो है वो अलग है। यही रूल अप्लाई होगा इनके साथ भी। लेकिन ये केस पर्टिकुलर है जहाँ पर हमें बुलाइयाँ होती है कि ही लग गया, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं ये, या शी लग गया, ही शी और इट। इनके साथ ध्यान रखना है हमने कि इनके साथ रूल अलग है। तो ही गोज टू स्कूल, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लग गया, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, अब गो के साथ ई एस जो हमने लगाया था फर्स्ट में प्रेजेंट सिंपल में, तो वो अब यहाँ पर इन नेगेटिव के अंदर हमने डज के साथ, डू के साथ ई एस का इस्तेमाल कर दिया। तो ये आगे गो के साथ अब दोबारा ई एस लगेगा। डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है, ये भी इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव। डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, तो ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों है। तो यहाँ डज लग गया, तो अब गो के साथ डबल ई एस नहीं लगेगा, यहाँ भी नहीं लगा, यहाँ भी लगा, ये ध्यान रखना अपना। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से अगर ये टेंसेस के रूल्स आप याद रखेंगे, और मैं आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ बोलता हूँ,
आप वो क्रिकेट खेलते हैं। मैं इसका पहला सेंटेंस आपको बनाकर दे दूंगा। आपने नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव खुद बनाना है घर में। वो क्रिकेट खेलते हैं, वो की जगह पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या लगेगा, दे। तो आगे क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले, दे प्ले क्रिकेट। अब इसकी आपने सेंटेंसेस बनाना है जैसे मैंने इधर बनाए हैं, ये एग्जांपल अपना माइंड में रखकर। फिर दूसरे मैं आपको एज ए होमवर्क देता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। आई टेक द मील, आई टेक द मील। तो इसका भी आप बनाएंगे। वो नाचती है, वो नाचती है। मैंने पहले बोला था कि इसकी पहचान ये है कि ती ता ते लास्ट में आएगा। वो नाचती है। शी, अब क्या लगेगा, शी डांस तो है लेकिन इसमें एस लगेगा साथ में, ये रूल के मुताबिक। शी डांसिस, वो नाचती है। अब इसके भी आपने बनाने हैं ऐसे ही, ज़रा अब घुमाइए इधर, ऐसे जैसे मैंने ही शी के साथ बनाए हैं। तो यहाँ आपको मैंने ये पर्सन भी दे दिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, देन थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तीनों दिए हैं। इसके आपने ये एज ए होमवर्क आपने घर में इसको ट्राई कीजिए और मुझे फिर मैसेज कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कि आप कहाँ से आपको जो है इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो है कहाँ से आपको समझ नहीं आई है। तो मैं आपको फिर आपको वीडियो कॉल करके या कॉन्फ्रेंसिंग करके आपको इसके बारे में मज़ीद बताऊंगा। तो ये यहाँ पर आप कोशिश भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे कि हम ही के साथ जुमले बनाएं, शी के साथ जुमले बनाएं और इट के साथ जुमले बनाएं। इसी तरीके से दे के साथ बनाएं, यू के साथ बनाएं, वी के साथ बनाएं। तो इस तरीके से किसी नाम पे बनाएं। असलम, ये क्या आ जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। रीता, ये क्या आ जाएगी, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो इनके साथ आप सेंटेंसेस बनाएं। ये सेंटेंसेस, ये नाम देकर आप इनके साथ यू के साथ जैसे बनाया मैंने कहा, वू के साथ सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके मेरे साथ आप डिस्कस कीजिए कि आपको कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, रूल सीखने में कहाँ से आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हम जो है आस्ता आस्ता जो है वो ग्रामर पूरे तरीके से अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। ग्रामर सीखना कोई एक दिन का काम नहीं है। ग्रामर जो है आपको एग्ज़ाम के अंदर, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं तो आप कहिए मुझे ग्रामर सिखाइए, वो ग्रामर नहीं सीखी जाएगी। ग्रामर जो है वो उर्दू की ग्रामर हो या इंग्लिश की ग्रामर हो, ये सीखी जाती है फर्स्ट क्लास से लेकर और जहाँ तक हम पढ़ाई कर सकते हैं, MSc, B.Ed, PhD, MPhil, we have to learn at every step. Then we can say that we have learned something or we know something. तो ग्रामर जो है आपको स्टेप बाय स्टेप, इसमें रट्टे की बात नहीं होगी, रूट मेथड नहीं चलेगा। इसमें आपको एक्टिविटी करना पड़ेगी, आपको सेंटेंसेस बोलना पड़ेंगे, आपको अपने मम्मी पापा के साथ बात करना पड़ेगी कि मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, फ्यूचर की बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस वक्त मैं बात कर रही हूँ, किस में कर रही हूँ। तो ये प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं कि घर में जब प्रैक्टिस करेंगे, आप एक्टिविटी बेस पे करेंगे, तो इसी तरीके से आप जो है इस टेंसेस के बारे में पूरा सीख सकते हैं। तो 12 काइंड्स मैंने बताई, तो 12 काइंड्स के लिए आपको थोड़ा लंबा सफ़र करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस यहाँ से आपकी आगाज़ अच्छा हो गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो आगे भी आप मुझे फीडबैक दीजिएगा मेरे वीडियोस के नीचे। तो आपको कैसी समझ आ रही है टेंसेस की, तो मैं कंटिन्यू रखूँगा। तो वैसे मेरा सब्जेक्ट जो है वो आई एम MSc इन ज़ूलॉजी एंड B.Ed। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने सब्जेक्ट के साथ साथ
अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चे स्कूल में हैं, वो इंग्लिश बोलचाल सीख जाएं, और उसके बाद उनको जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनको क्वेश्चन आते हैं, ब्लैंक्स आती हैं, ये चीज़ें जो हैं वो उनको भरना आसान हो जाए। तो इस तरीके से मैं इस जो होम क्लासेस, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की होम क्लासेस हैं, इस दौरान मैं चाहता हूं कि आपको साइंसिस के साथ साथ मैं जो है इंग्लिश ग्रामर का थोड़ा बहुत जो है वो सिखाता चलूँ। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले वीडियो तक शुक्रिया। जय हिंद।